तो आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जिसे दुनिया के टॉप 1% लोग इस्तेमाल करते हैं। नाम है प्रोजेक्ट व्हाइट रूम 2.0। चलिए देखते हैं कि इस रहस्य के पर्दे के पीछे आखिर है क्या। हो सकता है ये बात थोड़ी चुभ जाए, लेकिन सच यही है। इंटरनेट पर जो सिग्मा मेल या मास्टरमाइंड की इमेज दिखाई जाती है ना, वो असलियत से बिल्कुल अलग है। असली जीनियस वो कॉपी पेस्ट नहीं करते। सच तो ये है कि जो असली मास्टर्स हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका मेंटल फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग होता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, ये उन 1% लोगों के लिए है जो इस सिस्टम में सिर्फ एक प्यादा बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे गेम को कंट्रोल करना चाहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस फ्रेमवर्क की शुरुआत सबसे अलग दिखने से नहीं, बल्कि भीड़ में इस तरह घुल-मिल जाने से होती है कि कोई नोटिस ही ना कर पाए। इसको कहते हैं मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। देखिए, जब कोई जानबूझकर मिस्टीरियस या गुस्से में दिखने की एक्टिंग करता है ना, तो लोग उसे डरते नहीं हैं, बल्कि उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। असली पावर तो एवरेज दिखने में है, इतना नॉर्मल कि किसी का ध्यान ही न जाए। क्योंकि जब लोग किसी को खतरा नहीं समझते, तभी तभी वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां उसके सामने रख देते हैं। और बस यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। असली हथियार है इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल। इसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। ये एक सिंपल सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि जिसके पास ज्यादा या बेहतर जानकारी है, कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। तो सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल कैसे बना जाए। रूल बहुत सिंपल है, 80% टाइम सुनो और सिर्फ 20% बोलो। आप जानते ही हैं, लोगों को अपने बारे में बात करना कितना पसंद है। बस सही सवाल पूछो और उनके सीक्रेट्स, उनकी कमजोरियों को एक स्पंज की तरह सोख लो, और बदले में अपने बारे में कुछ भी मत बताओ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का आर्ट तो समझ आ गया। अब अगला स्टेप है पूरे सिस्टम को ही हैक करना। और ये सिर्फ सोशल टैक्टिक्स की बात नहीं हो रही है, ये हर प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जिंदगी को ना एक भूल भुलैया या वीडियो गेम की तरह इमेजिन कीजिए। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो बस इसके अंदर भाग रहे हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक असली मास्टरमाइंड, वो गेम खेलने से पहले ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू से पूरे गेम के डिजाइन को समझता है। तो किसी भी सिस्टम को तोड़ने के लिए बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, इस सिस्टम के रूल्स बनाए किसने? दूसरा, इन रूल्स से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? और तीसरा, उनका असली मोटिव क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब में पावर के वो छुपे हुए लीवर्स मिलते हैं। ये इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट देखने का तरीका है। अच्छा, अब आते हैं एग्जीक्यूशन पर, यानी कि असली एक्शन पर। अब हम ये समझेंगे कि आज के टाइम की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शन और वीक विल पावर, इनसे कैसे लड़ा जाए। स्टैनफोर्ड की रिसर्च साफ साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है, एक मिथ है। असलियत में कोई एक साथ कई काम नहीं कर रहा होता, बल्कि ब्रेन बहुत तेजी से टास्क्स के बीच स्विच कर रहा होता है और इस प्रोसेस में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है। इसका इलाज, व्हाइट रूम का जवाब है स्नाइपर फोकस। मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक टारगेट, बाकी पूरी दुनिया बैकग्राउंड में फेड हो जाती है। और इस फोकस को अचीव करने का टूल है घोस्ट मोड प्रोटोकॉल। करना क्या है? दिन में सिर्फ एक बार 90 मिनट्स के लिए पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। ये 90 मिनट्स आपको 4 घंटे के बराबर प्रोडक्टिविटी देंगे। यहाँ एक और कड़वा सच सामने आता है। मोटिवेशन और विल पावर ये भरोसेमंद नहीं है। ये बिल्कुल फोन की बैटरी की तरह है, जो दिन खत्म होते होते ड्रेन हो जाती है। तो असली चाबी मोटिवेशन में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने में है जहां सक्सेस एक चॉइस न रहे, बल्कि मजबूरी बन जाए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर। मतलब अपने आसपास के माहौल के आर्किटेक्ट खुद बनो। सिंपल एग्जाम्पल, अगर जंक फूड छोड़ना है तो विल पावर से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। घर से जंक फूड ही हटा दो। पॉइंट ये है कि अपनी बुरी आदतों को इतना मुश्किल बना दो कि उन्हें करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। और अब हम आते हैं इस फ्रेमवर्क के आखिरी और सबसे इंटेंस फेज पर। एक ऐसा नर्वस सिस्टम बिल्ड करना जो किसी भी प्रेशर में टूटे नहीं। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पता है क्या करती हैं? वो जानबूझकर अपने ही सर्वर्स पे अटैक करती हैं ताकि पता चले कि सिस्टम कहाँ से क्रैश हो सकता है। इसको बोलते हैं केओस इंजीनियरिंग। अब जरा सोचिए, अगर यही सेम प्रिंसिपल अपने माइंड और बॉडी पे अप्लाई किया जाए तो
देखिए, कंफर्ट हमें मजबूत नहीं कमजोर बनाता है। इसलिए जानबूझकर खुद को छोटी छोटी हार्डशिप्स में डालो। गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहाओ, हफ्ते में एक बार फास्ट रखो, उन चीजों का सामना करो जिनसे डर लगता है। क्योंकि जब कोई रोज छोटे छोटे तूफानों से लड़ता है ना, तो जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान भी उसे बस एक ट्रेनिंग सेशन जैसा लगता है। अब सवाल उठता है कि ये सब करने के लिए टाइम कहाँ से आएगा। एक मास्टरमाइंड अपने 24 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, माइंड, बॉडी और स्ट्रैटेजी। सोचिए, कोई एक चीज में आपसे बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने इन तीनों अलग अलग डोमेन्स में मास्टरी हासिल कर ली है, तो उसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आखिर में ये पूरा फ्रेमवर्क बस एक सवाल पर आके रुक जाता है। इस सारी ट्रेनिंग, इस पूरे माइंडसेट का असली पर्पस क्या है? पर्पस है ऐसी रेजिलियंस बिल्ड करना जिसे तोड़ा ना जा सके, ताकि जब जिंदगी का असली तूफान आए तो इंसान भीड़ के साथ घबराकर भागे नहीं, बल्कि अकेले शांति से खड़े होकर अपनी अगली चाल सोच सके।